हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप न्यू हैं इस चैनल में सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सो फर्स्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो आज का आपका रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट योर फर्स्ट वेकेशन टुगेदर फील्स लाइक। सो आप अगर फर्स्ट वेकेशन पे जाते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर स्पाउस या अपने लवर के साथ, तो वो कैसा होने वाला है, आप कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी होती है और आप लोग एक कैसे एनर्जी को शेयर करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। लेट्स सी विद दिस रीडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द रीडिंग। सो फर्स्ट हम लोग ये ऑरेकल कार्ड से चेक करते हैं कि आप लोग के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ओके, सो ये फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है। आई होप यू कैन सी द मैसेजेस हियर। Sensing that not all is as it seems, love deserves your discernment. Okay, तो ये फर्स्ट कार्ड है एंड सेकंड कार्ड। ओके, सेकंड कार्ड ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। ये है आपका सेकंड कार्ड। इसका मैसेज एक सेकंड में फोकस कर लेती हूँ। स्पीकिंग लव्स ट्रूथ विथ विजडम, इंटीग्रिटी एंड अ क्लियर एंड ओपन माइंड। सो ये मुझे सेकंड कार्ड दिख रहा है। सो अगर मैं फर्स्ट इन दो कार्ड को देख के बोलूँ ना, तो मुझे मोस्टली केसेस में ये दिख रहा है ना कि आप लोग वेकेशन के लिए ना किसी ठंडी जगह पे जाने वाले हो, जहाँ पे बर्फ होने वाली है। और पहाड़ों पे मोस्टली ये नेशनल या इंटरनेशनल ट्रिप भी हो सकता है, बट मोस्टली मैं बताऊँ तो ये मुझे इंटरनेशनल ट्रिप की वाइब दे रहा है कि आप लोग अपने कंट्री में तो नहीं बट अपने कंट्री से बाहर कहीं जाते हुए मुझे दिख रहे हो। स्विट्जरलैंड हो सकता है, फिनलैंड हो सकता है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। ये एक कॉटेज की वाइब्स दे रहा है, एक वार्म वाइब दे रहा है। और मुझे मोस्टली ये एनर्जी ना डेटिंग फेज में नहीं दिख रही है, ये मुझे मैरिज के बाद दिख रहा है। तो हो सकता है ये आपका हनीमून हो सकता है, या फिर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपका ये फर्स्ट टाइम आप लोग जाओ। बट अगर आप कमिटेड में भी हो ना, तो ऑफ कोर्स ये आगे जाके आपका मैरिज होने वाला है उसी पर्सन से। तो ये वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। उसके अलावा ना मुझे बहुत कम लोगों के लिए ना ऐसा दिख रहा है कि वो ऐसे कंट्री जा सकते हैं जहाँ चेरी ब्लॉसम को सेलिब्रेट किया जाता हो। जैसे इंडिया में भी नागालैंड वगैरह साइड में ना चेरी ब्लॉसम को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड में देखा जाए तो मोस्टली ये जापान और कोरिया का कल्चर है। और भी बहुत जगह हो सकते हैं, मतलब मुझे अच्छे तरह नहीं पता, बट मोस्टली मुझे ये पता है। तो ये वहाँ की एनर्जी मुझे आ रही है कि चेरी ब्लॉसम आप सीजन में जा सकते हो कहीं पे भी घूमने। और अगर मैं वेकेशन की बात करूँ ना, तो इधर अगर आप ठंडी जगह एक कॉटेज में जा रहे हो या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो, वो बहुत ही प्राइवेट होने वाला है। वो ऐसा नहीं होने वाला है ना कि आप एक होटल बुक करने वाले हो और आपके साथ-साथ ना बहुत सारे गेस्ट और भी वहाँ पे रुके हुए हैं। ये एक टोटली सेक्लूडेड प्लेस होने वाला है, प्राइवेट होने वाला है, जहाँ आप दोनों ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। और ये पर्सन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला है। मतलब इनका एक अलग रोमांटिक साइड आपको दिखने वाला है, जो आपको इतने दिनों से नहीं दिखा होगा। सो आप लोग ना मोस्टली मुझे ये रिलैक्सिंग की एनर्जी दिख रही है। आप लोग किसी बात का, आप लोग को टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में। और आप लोग इस वेकेशन के लिए इसीलिए गए हो कि अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सके, एक दूसरे को और अच्छे से समझ सके और फ्यूचर प्लान कर सके साथ में। और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाला है इस ट्रिप में। लाइक मुझे प्लानिंग, बुकिंग्स और जो भी एक्टिविटी आप इस ट्रिप में करने वाले हो, वो सब ये पर्सन बुक करने वाला है। और सिर्फ ये सब के अलावा भी ना, जैसे बहुत लोग कॉटेज वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे खाने के लिए भी ना खुद से या फिर कुक भी, शेफ भी हायर करते हैं। बट ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सरप्राइज करने वाले हैं अपने खुद के कुकिंग स्किल दिखाते हुए। जैसे आप मान लो सुबह उठोगे और ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी ये पर्सन आपके फेवरेट बना के रखेगा। स्पेशल फील कराना, एक एफर्ट उस रिलेशनशिप में डालना। उसके अलावा ना मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको आपके पूरे
रूम को या फिर आप जहाँ पे रुकोगे ना, ये फ्लावर्स से पूरा भर देने वाला है। मतलब हर जगह आपको डेकोरेशन में ना फ्लावर्स ही दिखने वाले हैं। उस सीज़न के फ्लावर्स हो या फिर एक्सोटिक फ्लावर्स हो जो मिलते भी नहीं होंगे, बट ये पर्सन उतना ज़्यादा एक्सपेंस बेयर करेंगे ताकि ये ट्रिप ना एक मेमोरेबल ट्रिप होने वाली है आप लोग की। ऐसा नहीं होगा ना कि बस यहाँ गए और आप लोग के पास बात करने के लिए कुछ नहीं होगा, या फ्यूचर में ना आप बताने वाले हो कि ऐसा-ऐसा हुआ था और ये ट्रिप कितनी मेमोरेबल हुई थी। तो ये मुझे दिख रहा है। इस ट्रिप पे ना मुझे कोई हरी की एनर्जी नहीं दिख रही है, मतलब जल्दी-जल्दी घूमो या जल्दी आप लोग पूरा टाइम लेके जाने वाले हो, अच्छे से इस ट्रिप को सेलिब्रेट करने वाले हो, जगह-जगह घूमने वाले हो, पिक्चर्स लेने वाले हो और इन द मोमेंट जीने वाला है, ना प्रेज़ेंट ना फ्यूचर, ये सब की कोई टेंशन आपको नहीं होगी। आप जहाँ हो वहीं का सोचोगे। आप ऐसा नहीं है कि आप ट्रिप पे हो ना तो घर के बारे में सोच रहे हो, फैमिली के बारे में सोच रहे हो या किसी और के बारे में सोच रहे हो। आप लोग टोटली क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो और मुझे यहाँ पे ना कोई थर्ड पर्सन की भी एनर्जी नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स ये वेकेशन है तो थर्ड पर्सन नहीं जाएगा, बट होता है एक बार-बार कॉल आ रहा है या किसी फैमिली मेंबर से आप मिल जा रहे हो ट्रिप पे, या कोई आपको नोन फ्रेंड या कोई भी मिल जा रहा है जो आपकी ट्रिप को ना हैम्पर कर दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी बहुत पैशनेट वाली आ रही है। और पता है एक और चीज़ है, मुझे यहाँ पे ना फीमेल एस्पेक्ट में ना मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि जो भी आपके अंदर का डर होगा या एंग्ज़ायटी होगी या ऐसी जो भी चीज़ें होंगी जो आप कभी इस पर्सन को पहले नहीं बता पाए होंगे या फिर किसी को भी नहीं बता पाए होंगे। बट इस ट्रिप पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपका वो नेगेटिविटी और वो ट्रॉमा हील करने वाला है और आप इनसे बहुत ज़्यादा वोकल होने वाले हो, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने वाले हो। और ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रिप बस ऐसा ही होने वाला है कि एक हीलिंग ट्रिप होगी, आप लोग एन्जॉय नहीं करोगे। नहीं, जैसे आप लोग रात को बैठ कर के स्टार गेजिंग करो, तब आप इनको अपने बारे में बताओ कि ऐसे-ऐसे मेरे लाइफ में हुआ है। ये पर्सन उस चीज़ को बहुत तवज्जो देंगे और उस चीज़ पे बात करेंगे, ठहरेंगे। ये नहीं कि वो जल्दी से स्किप कर दो और अच्छे-अच्छे बात करो या कोई ट्रिप की और प्लानिंग करो, दूसरी जगह जाने की प्लानिंग करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस चीज़ को अच्छे से सुनेंगे, वो आपको एग्ज़ैक्टली वही बात बोलेंगे ना जो आपको सुनने की ज़रूरत होगी। जैसे देखो, कभी-कभी ना हमारे मन को पता रहता है कि हमें क्या सुनना है, बट सामने वाला जब वो बोलता है ना तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, तो मुझे ये उस चीज़ की ही एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आपको एग्ज़ैक्टली वही बोलने वाला है जो आपको सुनने की ज़रूरत है और वो चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग करेगा और एक अलग लेवल पे आपको ना इस पर्सन से कनेक्ट करेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, ये ही पर्सन मेरे लिए बना था और मतलब मैं इधर-उधर फालतू का घूम रही थी, ये पर्सन ही द पर्सन आपका होने वाला है। और मैंने बताया ही कि एक शादी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो मोस्ट चांसेस हो सकता है कि आप लोग न्यूली न्यूली मैरिड होंगे और इस ट्रिप में गए होंगे तो एक-दूसरे को और अच्छे से जान-पहचान आपकी हो रही होगी। यस। और इस ट्रिप में ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जब भी कहीं पे घूमने जाओगे, अलग-अलग जगह को एक्सप्लोर करना, तो आप लोग बहुत अच्छे से रेडी होने वाले हो, जैसे एफर्ट देने वाले हो। ऐसा नहीं है कि बहुत थक गए हैं तो कुछ भी पहन के चले गए। आप लोग टोटली ड्रेस कोड हो गए, कपल ड्रेसेस भी मुझे दिख रही है, जैसे सेम कलर के पहनना या सेम पैटर्न के ड्रेसेस पहनना, जो कि बाकी लोग उस टूरिस्ट प्लेस पे आपको देखेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा लविंग वे में देखेंगे कि लाइक इन लोगों को देखो, एक आप लोग ट्रेडमार्क बनने वाले हो कि भाई ये ऐसे ही रेडी होना है। तो यस, मुझे ये दिख रहा है। आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हो अपने गेटअप को रेडी करने में, और ऐसा नहीं है ना कि आप रिपीट करने वाले हो। अगर आप 10 दिन या 1 महीने के लिए भी अगर आप ट्रिप पे हो, तो आपका रोज़ दिन ना उसमें ड्रेसअप चेंज रहेगा, मतलब डिफरेंट शूज़, सैंडल, डिफरेंट हेयर स्टाइल, डिफरेंट ड्रेसेस, हर चीज़ आपका चेंज रहेगा। तो आप लोग इतना प्लानिंग करके जाने वाले हो। एक पिक्चर परफेक्ट कपल मुझे दिख रहा है कि आप लोग इतने ज़्यादा इस ट्रिप में घुल-मिल जाने वाले हो ना कि ऐसा अगर आप लोग एक-दूसरे को पहले से नहीं भी जानते होगे, अरेंज मैरिज या फिर आप लोग न्यूली ही डेट करना स्टार्ट किए होंगे और आप लोग की जल्दी से शादी करा दी गई होगी। तो आप लोग ना एक-दूसरे को इतना ज़्यादा घुल-मिल चुके होंगे कि आप लोग को ऐसा लगेगा ही नहीं ना कि आप लोग एक-दूसरे को जानते नहीं हो या इतनी जल्दी या इतने पहले मिले हो, अभी मतलब मिले हो जस्ट। तो ये मुझे दिख रहा है। हुँ। और जैसे मैंने बोला ना, आप लोग पिक्चर्स बहुत क्लिक करने वाले हो, मोमेंट को बहुत ज़्यादा कैप्चर आप करोगे। हर टाइम पे जहाँ भी जाओगे ना, खाने के फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना, चलते वक़्त फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना, मॉन्यूमेंट्स के फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना, ताकि वो एक बाद में घर आने के बाद ना एक बहुत बड़ा एल्बम बने और आप लोग उसको देखो कि यार हम इस टाइम पे ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। एक नॉस्टैल्जिया आपको फ्यूचर में हिट होगा कि ये लाइफ़ भी हमने जी है और ये यंग कपल वाली एनर्जी भी हमने जी है। सो ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के लिए अगर मैं बोलूँ ना,
तो वो मुझे ना थोड़ी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। स्ट्रिक्ट मतलब डिसिप्लिन से आप रिलेट कर लो ज़्यादा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए। बट इस ट्रिप में आने के बाद ना ये भी बहुत कोज़ी और वार्म वाली फीलिंग में जाने वाले हैं कि इनको भी ना ज़्यादा देर तक सोना या कर्डल अप करना बहुत पसंद होगा। ये पर्सन हमेशा आपको सीक करते रहेंगे, एक जैसे इस पर्सन का ना लव लैंग्वेज ही फिजिकल टच होने वाला है। मतलब वो इंटीमेट वे में आप मत लो, जैसे कि होता नहीं है हैंड होल्डिंग, हगिंग, बैक हग करना, मतलब इस पर्सन को कॉन्स्टेंटली ना आपके आस-पास ही रहना पसंद होगा। इस पूरे ट्रिप में वो जैसे 1 सेकंड भी ना इधर-उधर नहीं जाने वाले हैं। इनका टोटल फ़ोकस ना आपकी तरफ होने वाला है। तो ये मुझे दिख रहा है, जो कि आपके लिए भी काफ़ी न्यू होगा क्योंकि आप इस पर्सन को ना इस साइड से फर्स्ट टाइम देखोगे इस ट्रिप में। क्योंकि आपको इससे पहले ये पर्सन ना टोटली डिफरेंट एनर्जी में दिखता होगा, बट ये फर्स्ट टाइम होगा ना कि ये पर्सन आपको ऐसा दिखेगा और आपके लिए ना बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ऑकवर्ड या फिर यूँ कर लो एडजस्टमेंट लगेगा, बट आप भी उतना ही एन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। आपको सीक्रेटली सब कुछ पसंद आएगा, बट आप सामने से नखरे दिखाओगे कि अरे यार बहुत ज़्यादा चिपक कर रहे हो या फिर ये सब, बट आप टोटली एन्जॉय करने वाले हो इस चीज़ को। मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि आप लोन पे वेकेशन गए होंगे या फिर कुछ भी। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिच होने वाला है, आप भी बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होने वाले हैं, आप दोनों का करियर भी बहुत स्टेबल चल रहा है। तो जब ये स्टेबल रिलेशनशिप होगा तभी आप लोग अपने वेकेशन पे जाने वाले हैं एज़ अ फर्स्ट वेकेशन। और आप दोनों के माइंड में ये चीज़ रहेगा कि ये फर्स्ट वेकेशन है ना, तो हमें वर्थ इट करना है। मतलब हमें ना 1 भी मिनट ना पछतावे में या फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में सोच के या किसी की बिचिंग करके ना नहीं वेस्ट करना है। हमें बस अपने बारे में सोचना है। और आप जहाँ कहीं भी जाओगे ना, आप लोग हर चीज़ ट्राई करने वाले हो। जैसे अगर आप माउंटेन्स पे गए हो तो ट्रैक करने वाले हो, और इवन दो कि आप लोग ट्रैकिंग वाले पर्सन नहीं होगे, आप लोग को प्रॉब्लम होगी या फिर ऐसा होगा कि यार इतना मेहनत वाला काम कौन करे? बट आप फिर भी जाने वाले हो बिकॉज़ ये सब चीज़ ना आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा और आप लोग टोटली एन्जॉय करोगे। कैंपिंग मुझे दिख रहा है। कैंप भी आप लोग कर सकते हो किसी फॉरेस्ट में 1 दिन या 2 दिन के लिए। हुँ। शॉपिंग मुझे दिख रही है, हाँ। शॉपिंग मुझे बहुत दिख रही है कि आप लोग शॉपिंग बहुत करने वाले हो। जहाँ-जहाँ जाओगे वहाँ की स्पेशलिटी खरीदने वाले हो। बहुत सारी शॉपिंग, आपके लगेज मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जाने के समय जितने लगेज होंगे, आने के टाइम उससे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ये है मुझे। ये पर्सन आपको ना रैंडम गिफ्ट भी दे सकते हैं कि आप लोग जैसे मार्केट में जाओ और हो सकता है आप इधर-उधर देखने में लग जाओ ना और ये सीक्रेटली कुछ खरीद ले और बाद में आके होटल में या घर पे आके आपको दिखाएँ कि मैंने ये खरीदा है, या फिर ये चीज़ मुझे आप रिमाइंड करा रहे थे, जैसे आपके लिए मैंने खरीदा है। तो ये मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा रोमांटिक और क्यूट एनर्जी है। हुँ। ये ना बहुत ज़्यादा यू नो मैच्योर काइंड ऑफ कपल्स मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाइल्डिश होंगे या फिर बहुत यंग एज में आप लोग अपने फर्स्ट वेकेशन पे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप लोग अम, मतलब होंगे, आप लोग की एज लेट 20s में होगी, तब आप लोग अपने फर्स्ट वेकेशन को एक्सप्लोर करने वाले हो। और मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा मैच्योर और ओपन माइंड वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग चाइल्डिश वे में एक्ट करोगे या फिर अगर सामने वाला कोई टूरिस्ट आपके पार्टनर को देख रहा होगा या आपको देख के कॉम्प्लीमेंट करेगा तो आप लोग जेलसी या फिर पॉसेसिवनेस दिखाओगे, वो सब मुझे नहीं दिख रही है। इनफैक्ट आप लोग को प्राउड होगा कि देखो मेरे पर्सन को ना लोग पसंद कर रहे हैं या फिर लोग गुड लुकिंग समझ रहे हैं। सो ये मुझे दिख रहा है। मुझे ना फीमेल साइड से ना हेयर का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप हो सकता है स्ट्रिप पे जाने से पहले कुछ हेयर ट्रीटमेंट कराए होंगे, या स्ट्रिप में करा रहे हो या फिर आप बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करने वाले हो जो आप पहले नहीं करते थे, और बहुत यूनिक होने वाला है और आप पे काफ़ी सूट करेगा। एक नया लुक आपको देगा, तो वो हेयर से रिलेटेड मुझे आ रहा है। यस। और आपके पार्टनर ना आपको कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। मतलब आप अगर रेड ड्रेस पहन रहे हो, तो वो भी कुछ रेड शर्ट, टी-शर्ट या फिर कुछ भी रेड से ही रिलेटेड पहनेंगे। तो ऐसे मैंने बताया भी कि मैचिंग ड्रेसेस मुझे दिख रहा है, बट ये चीज़ मुझे आ रहा है कि ये पर्सन आपको ना बहुत कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, सो अब हम अपने टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है।
लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड इज हियर, एक और कार्ड हम लेंगे। स्ट्रेंथ। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब कार्ड ही आया तो ऑफ कोर्स मैं इसको इधर रख देती हूँ। ओके। हम्म सो जैसा कि मैंने बताया ना कि आप लोग का एक मैच्योर काइंड ऑफ एनर्जी होने वाला है, मुझे स्ट्रेंथ भी वही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, या इवन आप भी स्ट्रांग होने वाले। और माइंड एक और चीज़ मुझे अभी जस्ट चैनलाइज हुई कि ये पर्सन आपको कैरी भी करने वाले हैं। अगर ट्रिप पे आप थक गए हो, आप चल नहीं पा रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम किसी भी तरह से हील्स पहने हो, आपको चलने में प्रॉब्लम आई, तो ये पर्सन बिल्कुल ही आपको कैरी करने वाले हैं। वो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि वो आपको स्ट्रगल करवाएंगे या फिर कुछ भी करवाएंगे। वो आपको तुरंत गोद में उठा के जितनी दूर चलना होगा वो चल देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो ये चीज़ मुझे अभी तुरंत ही चैनलाइज्ड हुई थी, तो मैंने बता दिया। उसके अलावा फ्लावर्स की तो एनर्जी आ ही रही है, मैंने बताया है कि फ्लावर्स से का इम्पोर्टेंस होगा आपके ट्रिप में। आप चेरी ब्लॉसम वाले सीजन में, स्प्रिंग सीजन में भी आप जा सकते हो। और या फिर ये पर्सन आपको फ्लावर्स से शार करने वाले हैं हर जगह आपके रूम में। और बहुत अच्छे से डेकोरेशन होने वाला है फ्लावर्स का। सो या फिर ये पर्सन आपको ट्रिप पे जितने भी दिन हो, ये आपको फ्लावर्स से सरप्राइज करने वाले हैं। सो फ्लावर की सिग्निफिकेंस मुझे आती हुई दिख रही है। इमोशंस भी मुझे बहुत दिख रहा है कि आप लोग का इमोशंस रिन्यू होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को एक डीपर लेवल पे समझने वाले हो। और आप दोनों में से ना कोई एक अपना इमोशनल बैगेज बताने वाला है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। वो कन्वे करने वाला है कि वो क्या-क्या फ़ील किया है, या फिर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मैं नहीं देखती हूँ। जैसे नॉर्मल चीज़ भी होती है ना कि अगर आप अपने पार्टनर से, तो आप बोलते-बोलते उसे बताते हो कि हाँ, ये चीज़ें हुआ था। और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में वो लोग हैं ना कि पुरानी चीज़ों को सोच के थोड़ा-सा इमोशनल हो जाते होंगे कि यार मैंने क्या-क्या झेला और आज मैं इतना अच्छा और ब्यूटीफुल लाइफ़ मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ। सो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। येस। और एक और चीज़ है कि एक्सपेंस का मैंने पहले भी बताया कि आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो स्टेबल होने वाले हो, तो फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके अलावा ये ट्रिप ना एक लग्ज़री ट्रिप होने वाली है। ये भी मैंने पहले बता रखा था, जैसे कि पेंट हाउस वगैरह बुक हो सकता है या फिर कुछ भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री ट्रिप होने वाली है, मतलब हर चीज़ ना एक्सक्लूसिव होगा। अगर आप कहीं पे जा भी रहे हो और एंट्री है, तो ये पर्सन आपके लिए वीआईपी एंट्री ही बुक करने वाला है, ताकि आपको भीड़ से ना जाना पड़े या आपको पीछे की सीटिंग ना मिले, एकदम फ्रंट रो में मिले। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ये बहुत-बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावैगेंट और लग्ज़री होने वाला है। या आप शॉपिंग भी कर रहे हो, तो वो बस ऐसे रैंडम स्ट्रीट साइड वाली शॉपिंग मुझे नहीं दिख रही है, बल्कि मुझे लग्ज़ूरियस चीज़ें दिख रही हैं। आप लोग खरीद रहे हो एक-दूसरे के लिए। लिटरली डायमंड्स आ रहा है, तो डायमंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फर्स्ट ट्रिप पे परचेज़ करने का, ताकि एक मेमोरी भी हो जाए ज्वेलरी से रिलेटेड कि ये मैंने खरीदा था अपने फर्स्ट ट्रिप पे। तो वो मुझे दिख रहा है। उम, आप लोग का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि ये वेकेशन ना आप लोग के लाइफ में एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले हो कि आप लोग ऐसे क्यों हो, जो भी मतलब हो, मतलब आपका जो भी नेचर है, मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग एक-दूसरे को समझने वाले हो कि आप लोग क्यों हो। और आप लोग ना एक-दूसरे के साथ पीस बना के रखने वाले हो इस चीज़ से कि ये पर्सन ऐसा ही है और ये ज़िंदगी भर ऐसा ही रहने वाला है, तो मुझे अपने आप को अडैप्ट और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। या फिर सामने वाला भी सेम यही चीज़ सोचेगा। तब आप दोनों ही एक-एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हो, तब जाके आप लोग का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। यस। उसके अलावा मैं बता दूँ, अगर आपके ट्रिप पे ना मुझे एक स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड साइट दिख रही है। हो सकता है अगर आप
फॉरेन में भी जा रहे हो तो आप हो सकता है कोई चर्च भी विजिट करो या कोई टेम्पल भी हो सकता है या कुछ भी ऐसे स्पिरिचुअल उस कंट्री से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज जहाँ पे आप जा सकते हो। और अगर आप अपनी कंट्री के विद इन जा रहे हो तो ऑफ कोर्स वहाँ का फेमस टेम्पल या फिर चर्च मॉस्क कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके रिलीजन से या आप जिससे रिलेट कर रहे हो आप वही एनर्जी लेना। तो वहां जाते हुए मुझे आप दिख रहे हो, वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। और वो डिवाइन होगा, वो आप लोग सोचोगे नहीं, क्योंकि वैकेशन पे कोई भी जाता है माउंटेन्स वगैरह पे तो ये सोच के नहीं जाता है ना कि वो मंदिर पे जाएगा, उसको बंजी जंपिंग करनी रहती है, पैराग्लाइडिंग करनी रहती है। माउंटेन बहुत कम, टेम्पल बहुत कम ही लोगों का आता है, बट ये ना डिवाइन रहेगा। आप लोग भी सोच के नहीं जाओगे, बट आप रास्ते में किसी से सुनोगे या आपको पता चलेगा कि ये चर्च या टेम्पल या मॉस्क बहुत फेमस है और लोग जाते हैं वहां पे, तो आप भी जाने वाले हो। तो वो एक यूनिवर्स खुद आपको बुला रहा है कि यहाँ आओ और ब्लेसिंग लेके जाओ। तो वो मुझे दिख रहा है, सो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके। और जैसा कि मैंने बताया ना कि आपका पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट या फिर एक डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ एनर्जी में होगा, जो कि इस वेकेशन पे जाके चेंज होगा। तो वो मुझे वापस से चैनलाइज हुआ है कि आप इनका दोनों साइड देखने वाले हो कि ये जब आप लोग ट्रिप पे जाओगे तो ये बहुत ज्यादा उस समय ना एक मैनली एनर्जी में रहेंगे, मैस्कुलिन एनर्जी, जहाँ पे हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि हाँ मुझे ये करना है वो या आपको लिटरली एक बैग भी ये कैरी नहीं करने देंगे, ये उस काइंड की एनर्जी है। और वहीं पे ना आप लोग जब वापस से होटल में आओगे, पेंट हाउस में आओगे, कॉटेज जो भी आपने बुक किया रहेगा, वहां पे टोटली एक कडली टेडी बियर टाइप की एनर्जी आ रही है। वहां पे ये एक बेबीश काइंड ऑफ एनर्जी में आ जाएंगे, आपसे कडल अप हो जाएंगे। और जैसे इनको चाहिए कि आप इनके बाल में हाथ डालो और इनको अच्छी अच्छी इनसे बातें करो, तो ये उस काइंड की एनर्जी। तो ये ना डुअलिटी आप देखने वाले हो और आप इनको समझने वाले भी हो कि अच्छा ये इस काइंड का इनका नेचर होने वाला है। आपके सामने एकदम सॉफ्ट और स्वीट पर्सन बन जाने वाले हैं ये। और वही वर्ल्ड के लिए ना ये थोड़े से यू नो मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा दिखेंगे। तो ये मुझे दिख रहा है। यस। और इस ट्रिप में ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। ये मतलब गुड न्यूज वो प्रेगनेंसी वाला हो भी सकता है, बट वो मुझे नहीं दिख रहा है। सो ये ना मोस्टली मुझे ऐसा करियर अचीवमेंट या सक्सेस इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो आप लोग को लिटरली कॉल आ सकता है, ईमेल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, जो कि आपका ये ट्रिप ना और ज्यादा मेमोरेबल करने वाला है। आप सोचे तो नहीं होंगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट ये अचानक से ही होगा। ये मुझे दिख रहा है। आपका एक होलसम ट्रिप होने वाला है। नहीं, आप लोग रोमांस भी कर रहे हो, आप लोग मंदिर भी जाने वाले हो, आप लोग को सक्सेस भी मिलने वाली है। सो यस, होलसम होलसम। आप लोग को छोड़ने वाले में से नहीं हो। हम्म। लकी ट्रिप आप मान सकते हो इसको। हो सकता है आप वापस जब घर पे हो तब आपके लिए कोई अचीवमेंट वेट कर रहा हो, या फिर एक ही वीक के बाद आपको कोई गुड न्यूज मिल जाए या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई डील मिल जाए, कुछ भी लिटरली कुछ भी हो सकता है जब। बट ये है कि आप लोग इस चीज पे काम कर रहे होगे कुछ सालों से या महीनों से इस ट्रिप पे जाने से पहले। इसलिए आपने ये ट्रिप प्लान की कि ये ट्रिप में हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, बस टाइम स्पेंड करने वाले हैं, एक दूसरे को टाइम देने वाले हैं। और आने के बाद सोचा जाएगा जो होगा। बट ये मिडवे में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, या उसके बाद आपको मिलने वाला है इस ट्रिप के बाद। तो ये मुझे दिख रहा है। हम्म। ओके। अब आपके नेक्स्ट कार्ड से मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। रोमांस एंजल कार्ड से आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू चैनल द मैसेज। यू डिजर्व लव। इसका मैसेज लिटरली बहुत ज्यादा सिंपल है, यू आर लवेबल। यहाँ पे आप देखना, अगर इस कार्ड को अगर आप देख रहे होगे, आई होप ये फोकस हो रहा है। इसमें बहुत सारे एंजल्स की एनर्जी है। तो लिटरली एंजल्स ना इसको बैक कर रहे हैं, ये जो भी अपने लाइफ में अचीव करना चाह रही है, या ये एरो आप एक स्पिरिचुअल साइन भी ले सकते हो, क्यूपिड के बो और एरो का। सो
ये पर्सन लिटरली एम कर रहा है एक लव लाइफ के लिए, जो कि ये टोटली डिजर्व करता है, क्योंकि ये उसके लिए बना हुआ है। और इसको ना स्पिरिट एंजल्स गाइड कर रहे हैं इस चीज के लिए, उसके बैक पे हैं। तो ये मैसेज आपके लिए भी आ रहा है। ये ट्रिप और ये सब कुछ मैंने बोला ना डेस्टाइन्ड है आपका, मंदिर जाना या फिर वहां पे लिटरली एक सक्सेस आना, ये सब डेस्टाइन्ड है। बिकॉज ये ट्रिप आप दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए ही है। आप दोनों को एक नए लेवल पे समझने के लिए। इवन अगर आप लोगों ने बहुत सारा टाइम पहले स्पेंड किया है या बहुत सारे डेट्स पे आप लोग गए हुए हैं, ये आपको ना एक दूसरे से टोटली न्यू एनर्जी चैनलाइज करवाएगा और बताएगा कि ये पर्सन ऐसा है या ऐसा भी हो सकता है, जो कि आपने इनका साइड पहले नहीं देखा होगा। सो ये मुझे दिख रहा है। और ये डिवाइन ट्रिप होने वाला है। आप लोग जैसे मैंने बताया ना कि पहले से आप लोग काम कर रहे होगे और फिर अचानक से ये ट्रिप प्लान कर लिया होगा। ये सब अचानक नहीं है, ये सब यूनिवर्स का ही प्लानिंग है, जो कि आपको अचानक लग रहा है, बट ये गाइडेड है। क्योंकि अगर नहीं होता ना तो बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते थे, बट ये एक सक्सेसफुल ट्रिप दिख रहा है। सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा पैशनेट और एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रिप दिख रहा है। मैंने बार बार बोला ना कि फ्यूचर में आप याद करोगे तो ये ट्रिप ना एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करने वाला है आपकी लाइफ में आगे चल के। इससे मुझे वही मैसेज इंस्टेंट आया। उसके अलावा ये देखना, ये रिवर या जो भी बोलो फाउंटेन से जो आती है पानी, वो ये इमोशंस को डिपिक्ट कर रहा है कि इमोशंस आपके बहुत हाई और लो हो सकते हैं। बट आप लोग जब इस ट्रिप पे जाओगे और मैंने बताया अपने इमोशंस को बताओगे, कन्वे करोगे, सामने वाला भी समझेगा। तो वो बहुत ज्यादा ना शांत पानी का वाइब दे रहा है। वो बहुत ज्यादा आपका इमोशंस शांत हो जाएगा। आप लोग लिटरली इस ट्रिप पे जा ही रहे हो इस चीज को, अपने डाउट्स को और मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या कोई भी चीज, उसको शांत करने के लिए और इसको एंजॉय करने के लिए इस लाइफ को, इस वेकेशन को। यस। ओके, अब हम लोग कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं इस कार्ड से। सो लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स कौन सा मैसेज दे रहा है। यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव। ये कार्ड ना बहुत ज्यादा बार मेरे रीडिंग्स में आ रहा है इधर। आई डोंट नो, अगर आप पहले भी कुछ वीडियोस देखे होंगे तो ये बहुत आ रहा है। इसमें भी आप देखो, आप लिटरली यहाँ पे देख लो, मैंने बोला ना यहाँ पे पानी और यहाँ पे आप देख लो शांत एकदम। ये है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक साथ और कोई भी नहीं है। और इसका एरो का आप एक बार निशाना देख लो, ये लिटरली इस पर्सन की मेल काउंटर पार्ट इधर है और ये फीमेल है, तो अपने अपोजिट काउंटर पार्ट को ही ये दे रही है। और यहाँ पे लिटरली, यहाँ पे वो उसको एरो हिट हो रहा है और यहाँ पे लिटरली इन लव ये लोग दिखा रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं। सो जैसा मैंने पहले भी बताया, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आई डोंट थिंक कि टैरो की ब्यूटीफुल साइड ही यही है कि आप कार्ड्स को ना खुद इंटरप्रेट कर सकते हो। आपको मैसेजेस ना खुद आएंगे आपके पास चल के, आपको थोड़ा सा इंट्यूटिव होना पड़ेगा। सो आपका फर्स्ट मैसेज यही है, यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव। सेकेंड मैसेज लोग चेक करते हैं, ये वाला आने वाला। ओके, यू आर द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। फैमिली की एनर्जी है। मैंने बोला ना आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, आपका एक मैरिज डिपिक्ट हो रहा है। आप लोग आगे जाकर के अपनी फैमिली स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये वेकेशन होने वाला है। आप लोग जब तक एक दूसरे को समझोगे ही नहीं तो आई डोंट थिंक कि फैमिली स्टार्ट करने का कोई पॉइंट ही आता है। इस ट्रिप के बाद ही आप लोग एक दूसरे को कंसीडर करोगे और सोचोगे एक फैमिली को स्टार्ट करने वाला। तो आप लोग का एंडिंग तो दिख ही रहा है। एंडिंग कह लो या एक न्यू साइकिल बिगिन होना, ये कह लो। सो एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बेबी के साथ आप लोग एक न्यू एनर्जी में जाने वाले हो। ये ट्रांजिशन ऐसा नहीं है कि मतलब वेकेशन के बाद जैसे फर्स्ट वेकेशन लिटरली हुआ उसके बच्चे ही होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब बहुत बीच में टाइम गैप होने वाला है, आप लोग अलग अलग सिचुएशन से जाने वाले हो। अगर आप डेट कर रहे हो तो आपकी पहले शादी होने वाली है। अगर आप शादी शादीशुदा ही जाने वाले उस ट्रिप पे, तो उसके बाद टाइम लगने वाला है उसके बाद। बट ये आता हुआ दिख रहा है मुझे एक फैमिली की एनर्जी और एक लविंग फैमिली। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ एक दूसरे को झेल रहे हैं वगैरह, वैसे वाली नहीं है। चलिए लास्ट में कुछ मैसेज देख लेते हैं इस कार्ड से। ये दो आ रहा था, ओह तीन है ये। सो लेट्स सी।
You are my sunshine. Okay. Your idea matters. You make a difference. So ये 3 मैसेजेस आपके लिए आए हैं फ्रॉम योर यूनिवर्स एंड हाँ, सो ये रीडिंग यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगी इन मैसेज के साथ। आई डोंट थिंक इसे समझाने की मुझे ज़रूरत होगी, ये लिटरली डायरेक्ट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताना आपको ये कैसा लगा, आपका फेवरेट पार्ट क्या था और आप कौन-कौन सी रीडिंग्स और आगे देखना चाहोगे, पिकअप आइल या फिर करियर रीडिंग और ऐसी लव रीडिंग्स और देखना चाहोगे। आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो मुझे सजेशन दे सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर रीडिंग लाइक दिस, क्योंकि अभी बहुत अच्छी-अच्छी रीडिंग आने वाली है, मैंने प्लान किया हुआ है। और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।